हो ना, इस शास्त्रों के पढ़ने के बाद आप कोई दास नहीं बनोगे, कोई गुलाम नहीं बनोगे, और सिंपल भाषा में कहूं तो कोई भक्त भी नहीं बनोगे। ठीक है, कोई आपको, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। हमेशा निडर रहो, जंगल में, वन में, समूह में, भीड़ में कभी किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा। जिसको ये ज्ञान हो गया वो निडर हो जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं पाती, उसे हिला नहीं पाती है, उसको मार नहीं सकती है। ठीक है, कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकता है, कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, कोई डरा नहीं सकता है, कोई उल्लू नहीं बना सकता है, कोई आपके ऊपर प्रताड़ित नहीं कर सकता है, आपको आपको कोई ठग नहीं सकता है। जीवन में जब मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया तो मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा भय लगा रहता था कि मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वाले मर जाएंगे, है ना, फलाना व्यक्ति मर जाएगा। ठीक, परंतु मुझे ऐसा होता है कि जब कोई मरने वाला होता है ना तो पहले से ही स्वप्न आ जाते हैं, और जैसे मरा होता है वैसे ही स्वप्न आते हैं। तो मुझे ऐसा बार बार आता था कि मतलब क्या होगा, परंतु मैं खुद जब इस चीज़ को समझा, इसी गहराइयों में उतरा, तो मैंने सोचा कि हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं ऐसे जो भटके हुए राह, और भटक करके राह पे चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस मैं मजे में इतने में हूँ, बस बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो हूँ मैं अच्छा हूँ। ठीक है, आज मैं रामकृष्ण मठ में गया था तो एक स्वामी जी थे, आज उनसे मेरी बात बहुत काफ़ी देर तक हुई। तो मैंने रामकृष्ण परम हंस का जो है ना, मैंने कहा कि एक मुझे चित्र चाहिए। तो बोले विवेकानंद का नहीं चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, रामकृष्ण परमहंस का ही चाहिए। तो बोले ये तो कोई चित्र खरीदता ही नहीं है, पहले व्यक्ति इतना रखा हुआ है, तो मुझे इतना दे दिए वो। ठीक है, मुझे इतना चित्र दे दिए, वो बिना पैसे का ही दे दिए। बोले इस चित्र को कोई खरीदता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बोले कि इसको कोई समझ ही नहीं पाता है, रामकृष्ण मठ परमहंस को कोई जान ही नहीं पाया, रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जीवन है, इस जीवन में जिसको पाने की हमें चेष्टा होनी चाहिए, जिसकी होड़ होनी चाहिए, समाज उस तरफ नहीं है, लोग उस तरफ नहीं हैं। जो देखो, अब स्वामी जी यह कह रहे थे कि जो देखो वो भोग की तरफ दौड़ रहा है। बोल रहे थे कि अपने बारे में बताने लगे कि मैं भी, मेरे अंदर उठा था भाव कि मैं जा कर के लोगों के बीच में लोगों को सही रास्ते पे लेकर के आऊं, परंतु लोग इतना भोग में लिप्त हैं कि मेरा ही संन्यास खत्म हो रहा था, मैं ही भंग हो गया था। तो बोल रहे थे कि इतना अंधकार का प्रकोप है, इतना अंधकार का प्रकोप है कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हो कि कम से कम हम तो डरते हैं कि हम कहीं गिर न जाए। तो मैंने कहा महाराज जी, हम जो है इस ज्ञान के आधार पे ज्ञान का पट्टा बांध के सिर पे निकलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि संसार में कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं। ठीक है, बहुत तलवार के धार पे चलने जैसा है। बोले कि इसीलिए हम लोग नहीं निकलते हैं। ठीक है, परंतु आप निकल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जैसा व्यक्ति अगर समाज में निकले तो हमारे बहुत से सन्यासी हैं, वो निकलते ही नहीं है लोगों के बीच में। मैंने कहा कि निकलने की आवश्यकता है। आप लोग बैठे रहोगे तो कौन निकालेगा। अब वो मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी प्रशंसा करके क्या करोगे, मैं तो कर ही रहा हूँ। लोगों को लाना जरूरी है। लोग कितने भटके हुए। बोले कि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस
आएंगे तो ये समाज को परिवर्तित करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं परिवर्तित होगा, जब तक आप खुद विवेकानंद, खुद स्वामीनंद, रामकृष्ण परमहंस नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जीवन में परिवर्तन लाना है तो आप लोग इस पथ पे चलिए और खुद लोगों को लेके चलिए। बहुत अच्छा रहा, और ऐसे ही आप लोगों ने अच्छा अनुभव किया है सांख्य को पढ़ने के बाद, और अंधकार मिटा है। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोग प्रकाश की तरफ जा रहे हो, ये सबसे प्लस पॉइंट है। जीवन का यही ध्येय होना चाहिए कि हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ें।